साहेब हमें ना छू सकें दुख दर्द के मौसम कभी, इतना करम हम पर करो कमजोर ना हो हम कभी। हम दिया बन के गगन में रोशनी भरते रहें, जब तलक ये जिंदगी है नेकियां करते रहें। इंसान में इंसानियत की जोत ना हो कम कभी, इतना करम हम पर करो कमजोर ना हो हम कभी। जहां सत्य का व्याख्यान सुनने के लिए, सेना का बलिदान सुनने के लिए और सनातन का गौरव गान सुनने के लिए इतने लोग एकजुट हो जाएं, उस देश का नाम भारतवर्ष के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता। आपकी अंतरात्मा में धड़कते हुए भारतवर्ष को मेरा प्रणाम। मैं मनोज मुंतशिर शुक्ला बड़ी विनम्रता से आपका स्वागत करता हूं शब्द और संगीत के इस उत्सव में, जिसका नाम है सत्य, सेना और सनातन। साथियों, आज यहीं इसी सभागार में बैठे हुए कभी आप खुद को अपनी पूजनीय माता जी के चरणों में झुका हुआ पाएंगे, कभी प्रेम और करुणा की भूली बिसरी गलियों में लौट जाएंगे, और कभी मेरे साथ सनातन का यश गान दोहराएंगे। यानी एक बात तय है कि आज मैं और आप मिलके कुछ ऐसे पल बिताएंगे जिन्हें मुश्किल होगा भूल पाना। तो मुंबई वालों, आज मैं बोल के दिखाऊंगा, आप सुन के दिखाना। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं उस वीर मराठा भूमि पर खड़ा हूं जहां एक ऐसा बेटा जन्मा, एक ऐसा पुत्र जन्मा जिसने गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहा हूं। और अगर आज सुनने में यह बात बड़ी आसान लग रही हो कि हाँ ठीक है, हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई, तो जब दिल्ली के तख्त पे औरंगजेब बैठा हुआ हो, उस वक्त गो हत्या पर प्रतिबंध लगवाना यह कोई साधारण बात नहीं थी। देखो, मुल्क मराठों का ये यहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को अपनी तलवारों पे तोला था। जय भवानी, जय शिवाजी। आप संत नामदेव और छत्रपति शिवाजी महाराज के वो वीर वंशज हैं जिन्होंने अभी 20 नवंबर को ईवीएम की बटन दबाकर बोल दिया कि जो भगवा ध्वज के सम्मान में खड़ा नहीं होगा, हम उसे बैठने के लिए सत्ता की कुर्सी नहीं देंगे। आपकी एकता, हमारी एकता रंग लाई, वो एकता जिसको तोड़ने के लिए हजारों बार कोशिशें की जाती है, वो एकता हमें दिखी। एक साथ एक मंच पे एक लक्ष्य के लिए हम लड़े। और मैं आपको एकता का साइंस बता दूं आज। एक और एक मिलके दो हो जाएं, ये गणित है, मैथमेटिक्स है। एक और एक मिलके 11 हो जाएं, ये संगठन है, एकल है। एक और एक मिलके एक ही रह जाएं, ये प्रेम है। एक और एक मिलके शून्य हो जाएं, ये अध्यात्म है। एक को एक से मिलने न दिया जाए, ये कूटनीति है। एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, ये राजनीति है। और एक है तो सेफ है, ये राष्ट्रनीति है। बोलिए मेरे साथ, एक है तो, एक है तो। सर, एक थे विंस्टन चर्चिल, नाम सुना होगा हम सबने। हमारी गुलामी के दिनों में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बड़े गुरूर से कहते थे, जिस दिन हम इंडिया को आजाद करके वापस आ गए, इंडिया बर्बाद हो जाएगा। बात हमें बुरी तो लगी थी, लेकिन जवाब देने का काम हमने वक्त को दे रखा था, और वक्त ने हमें मायूस नहीं किया। स्पेस की उड़ान से खेल के मैदान तक हर जगह जवाब दिया। 47 का बदला हमने 83 में चुकाया, जब उन्हीं के देश में, उन्हीं की नाक के नीचे हमारे पंजाब का एक गबरू जवान अपने साथियों के साथ क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लाया। और अभी कुछ दिनों पहले इकोनॉमी की रेस में भी हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिखाया। जब दुनिया ने कहा आप कहां मुमकिन है कि भारत महाराणा प्रताप वाला शौर्य दोहराए, तो हम भाला फेंक के ओलंपिक से गोल्ड उठा लाए। हमने अपने फायदे के लिए कभी किसी को मोहरा नहीं बनाया, लेकिन अभी 2 दिन पहले हमारे 18 साल के बेटे ने ऐसे मोहरे चले, हमारे गुकेश ने ऐसे मोहरे चले कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीत लाया।
हम गहराई के कायल हैं, रफ्तार के नहीं। लेकिन किसी ने हमारी स्पीड पे उंगली उठा दी तो हमने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। हम वेदों पुराणों की भाषा बोलते हैं, पर क्वांटम फिजिक्स भी हमें बराबर आता है। कभी वक्त मिले तो डेटा चेक कर लेना, हमारी सैटेलाइट्स का रिमोट सेंसिंग पावर अमेरिका से ज्यादा है। 75 साल पहले लोग हम पे तरस खाते थे, कहते थे पैंडेमिक्स में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है। आज देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भारत है। और हमारा टेक इनकलाब तो देखो, जब यूरोप और अमेरिका वैक्सीन की पर्ची काट रहे थे, हम डिजिटल सर्टिफिकेट बांट रहे थे। हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है। टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब दहकने और लपकने की तैयारी है। नोट करके रख लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की, 21वीं हमारी है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और जब मैं कहता हूं यहां आपके बल पे कि 21वीं सदी हमारी है, तो यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह बात सुनने में अच्छी है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह बात सच्ची है। आज यहां बैठे हुए भारत प्रेमियों के बल पे मैं पूरे दुनिया को चैलेंज कर सकता हूं। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। अरे हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब घुटनों पे घिसट रहे थे, जमीन पे रेंग रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधे पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। और हमारी रफ्तार तो देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। अरे भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्नि पुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हांके, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिचाई और पराग कहां से लाओगे? हम झोपड़ों के चिराग, किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलाद, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ? अभी यहाँ 140 करोड़ कोहिनूर बाकी हैं। हम धरती तोड़ के निकलेंगे, आकाश तक चमचमाएंगे। 280 करोड़ बाजू हैं हमारे। आओ हमारी ताकत आजमाओ, हमें रोक के दिखाओ। साथियों, आज हम जहां हैं वहां इसलिए हैं कि हमने कामयाबी की इस फसल को अपने माथे से गिरती हुई पसीने की बूंदें पिलाकर जवान किया है। आज हम जहां हैं इसलिए हैं कि हमने बरसों पहले अपने पैरों के छाले गिनने छोड़ दिए थे। आज दुनिया में हमारा नाम इज्जत से इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये इज्जत कमाने में हमने बहुत कुछ खोया है। हमने भगत खोए हैं, हमने चंद्रशेखर आजाद खोए हैं, हमने सुभाष चंद्र बोस खोए हैं। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया हमने। दुख जब हमसे मिलने आया, उसकी हिम्मत टूट गई। झील भरी थी आंखों में पर कतरा भी ना रोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया हमने। भारत माता की। और जितनी बार आप अपने आप को भारतवासी कहते हैं या भारत माता की जय बोलते हैं, एक बार आप भारत का अर्थ भी जान लें। भारत का अर्थ इंडिया नहीं है जो हमारी डिक्शनरीज ने हमको बताया है। भारत
संस्कृत की धातु है एक भा, उससे बनता है। यहां बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो मुझसे बेहतर जानते हैं, फिर भी मैं नए बच्चों को बताना चाहता हूं कि संस्कृत में जो भा धातु है वो हमेशा प्रकाश के अर्थों में प्रयोग की जाती है। जहां भी भा आता है उसका रिश्ता प्रकाश से होता है। आभा, आभा यानी चमक, उजाला, रिश्ता प्रकाश से है। प्रभात, सवेरा, इसमें भी भा आया, इसका भी रिश्ता प्रकाश से है। भास्कर और भानु, सूर्य, इसका रिश्ता भी प्रकाश से है, दोनों में भा आता है। और रत यानी जुटा हुआ, लगा हुआ, संलग्न, शिक्षा रत, साधना रत, तपस्या रत। तो जो युग युगांतर से प्रकाश की खोज में रत है वही मेरा और आपका भारत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की यात्रा हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है। और एक बात याद रखिएगा कि हम माउंट बेटन के इंडिया में नहीं, मोहनदास के भारत में रहते हैं। प्रेम में ही वो शक्ति है कि किसी को झुकाए, वरना सुदामा में इतना बल कहां था कि द्वारकाधीश से पांव धुलवाए। द्वारकाधीश, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम वंदे कृष्णम जगत गुरु। इस युग का पैराडॉक्स देखिए कि दुनिया का महानतम गुरु हमारे पास है, और सर हमने गुरु की जगह गूगल को दे रखी है। जो गूगल कहे वही सत्यम शिवम सुंदरम है। तभी आज हमारे पास जानकारी ज्यादा है लेकिन समझदारी कम है। माटी के दिए हम तो हवा से कैसे टकराते, तेरे हाथों ने घेरा है, नहीं तो कब के बुझ जाते। दानियों का दानी है तू, सारी सृष्टि याचक है, नाथ भय उसे किसका जो तेरा उपासक है। आते जाते रहते हैं धूप छांव से नाते, तू पिता है, तेरी करुणा जन्म से चिता तक है। कोई गिनती नहीं जग में करम तेरे जो गिनवा दे, समंदर स्याही होता तो तेरे उपकार लिख पाते। है माटी के दिए हम तो हवा से कैसे टकराते, तेरे हाथों ने घेरा है, नहीं तो कब के बुझ जाते। बोलिए मेरे साथ, जय श्री कृष्णा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा।